ईरान ने अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है। 85 सेकंड के इस वीडियो में सुरंगों के अंदर मिसाइलें और जदीद हथियार दिखाई दिए। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की वार्निंग की डेडलाइन करीब है। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बागरी और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स के चीफ आमिर अली हाजी जादेह नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों अफसर आर्मी की गाड़ी में सुरंगों के अंदर सफर कर रहे हैं और आसपास ईरान की शदीद मिसाइलें और एडवांस वेपनरी दिखाई दे रही है। ईरान की सबसे खतरनाक खैबर शेकन, कादर एच सेजिल और पावे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में इजराइल पर हमले में किया गया था। ये हथियार खुली और लंबी सुरंगों और गुफाओं में है। इसमें कोई ब्लास्ट डोर या अलग दीवार नहीं है। ऐसे में इन सुरंगों में हमले होने के हालात में खतरनाक ब्लास्ट का खदशा है। नवंबर 2020 में ईरान की खुफिया बैलिस्टिक मिसाइल बेस की फुटेज भी सामने आई थी। इनमें अंडरग्राउंड सुरंगों में ऑटोमेटिक रेल नेटवर्क के जरिए हथियार और मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। इसके 3 साल बाद 2023 में ईरान ने एक और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की फुटेज जारी की थी। इस इमारत को लड़ाकू एयरक्राफ्ट रखने और उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वह अमेरिका की नई न्यूक्लियर डील को मंजूर कर लें। इस डील में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करना होगा। इसके तहत वो यूरेनियम और मिसाइल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो उसे सख्त पाबंदियां झेलनी होंगी, मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। ईरान ने शुरुआत में ही इस बात को ये कहते ठुकरा दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करते हैं और मिसाइल सलाहियत को नहीं बढ़ाते हैं तो बाहर के खतरे बढ़ जाएंगे। तो आपको बता दें कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें आप सामने आई हैं और ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने शुरुआत में इस बात को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिस तरीके से वो अब लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये अहम होगा यहां पर देखना।